अगर आप थक चुके हो, कंफ्यूज हो या अपनी मेहनत का असर जिंदगी में महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है आप गलत दिशा में रेस लगा रहे हो। अब वक्त है रुकने का, सोचने का और डिसीजन लेने का कि आप किस चीज के लिए जी रहे हो। नमस्कार, किताब एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बुक के बारे में, जिसके लेखक हैं डेरियस फॉरॉक्स। डेरियस कहते हैं कि अधिकतर लोग रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं, लेकिन जिन चीजों पर फोकस करना चाहिए उन्हें वो टालते रहते हैं। बिजी होना प्रगति की गारंटी नहीं है। अगर आप बिना मतलब के कामों में उलझे रहते हो तो आप अपनी एनर्जी और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। हर दिन कम से कम खुद से एक सवाल तो पूछना चाहिए आपको, क्या आप वाकई में वही कर रहे हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। काम की दिशा के साथ साथ काम पर फोकस कितना है वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि बस कमान चलाने से तीर सही जगह नहीं लगती, उसके लिए ध्यान केंद्रित होना चाहिए। फोकस का मतलब है बाकी सबका त्याग करना। गुरु द्रोड़ा ने अपने शिष्यों से पूछा कि वो क्या देख रहे हैं। किसी ने पेड़ देखा, किसी ने पंख, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख देखी। गुरु ने कहा बस अर्जुन ही निशाना लगा सकता है। ठीक उसी तरह जब आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बहुत से लोग मल्टीटास्किंग या एक साथ कई काम करने को इफिशियंसी समझते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक साथ कई काम करने से असली परिणाम नहीं मिलेगा। एक समय में सिर्फ एक जरूरी काम को पूरे ध्यान और गुणवत्ता से करना ही हमारी असली प्रोडक्टिविटी है। मल्टीटास्किंग काम करने से हमारे दिमाग का तनाव बढ़ता है, अच्छे परिणाम नहीं मिलते। अगला चैप्टर आता है नो बोलने की ताकत। जब तक आप दूसरों की हर बात के लिए हाँ कहते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में सही मायने वाले काम के लिए ना कहते रहेंगे। आप दूसरों को ना खुश नहीं करना चाहते, इसीलिए हर काम को बिना सोचे समझे हाँ बोल देते हैं। लेकिन यही वो कारण है जिससे आप अपने जरूरी कामों को नजरअंदाज करने लगते हैं। ना बोलना आत्मसम्मान और प्राथमिकताओं की रक्षा है, ये कोई अभ्यास नहीं है। अब बात आती है डिसीजन की। आपके लिए क्या जरूरी है, किसको ना बोलना है, कहाँ फोकस करना है, ये आपको खुद से तय करना होगा। कोई और ये तय नहीं कर सकता कि आपके लिए क्या जरूरी है। ये काम सिर्फ आपका है। दूसरे लोग आपको सलाह दे सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं या उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की दिशा आपको खुद तय करनी होगी। अपने लक्ष्य को, मूल्य को और सीमाओं को समझना ही असली क्लैरिटी है। अगला चैप्टर है डिस्ट्रैक्शन को नजरअंदाज मत करो, उसे जड़ से खत्म करो। डेरियस कहते हैं डिस्ट्रैक्शन आज की सबसे बड़ी बीमारी है और इसका इलाज सिस्टम है, आपकी इच्छा शक्ति नहीं। फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब क्या है? ये सब आपके मन और समय को बांटते हैं, लेकिन सिर्फ विल पावर से डिस्ट्रैक्शन नहीं हटता। इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन सिस्टम बनाना होगा। आपको अपने इरादे के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए माहौल और सिस्टम दोनों बदलने होंगे। अगला चैप्टर आता है सिंप्लिसिटी क्लैरिटी की। डेरियस बताते हैं कि हमारी जिंदगी तब आसान बनती है जब हम कम चीजों पर ध्यान देते हैं। ज्यादा गोल्स, ज्यादा कमिटमेंट्स, ये सब कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। मिनिमलिज्म सिर्फ चीजों के मामले में नहीं, बल्कि सोच और लक्ष्य के स्तर पर भी जरूरी है। चलो इसे उदाहरण से समझते हैं। एक वक्त में सिर्फ एक बड़ा लक्ष्य बनाओ, 3 से कम डेली प्रायोरिटीज, साफ सुथरी वर्क प्लेस, फोन में केवल जरूरी ऐप्स होने चाहिए। सिंप्लिसिटी कोई कमजोरी नहीं है, ये क्लैरिटी की शुरुआत है। अगला चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट का। डेरियस फॉरॉक्स एक बहुत ही नया और पक्का नजरिया रखते हैं। आपके पास समय की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन डेरियस कहते हैं आपके पास ध्यान नहीं है। आपका ध्यान हर 5 मिनट में भटकता है, इसीलिए आप जरूरी कामों को पूरा नहीं कर पाते। इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? 90 मिनट के लिए अपने काम में अपने ध्यान को ब्लॉक कर दो। पहला काम पूरा होने तक फोन को हाथ भी मत लगाओ। प्राथमिकताओं पर नियंत्रित चिंतन करो। आप अपने टाइम को नहीं, अपने ध्यान को संभालो। फर्क आपको खुद दिखने लगेगा। अब बात आती है एनर्जी और प्रोडक्टिविटी की। डेरियस कहते हैं थकावट का मतलब आलसी होना नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसीलिए थक जाते हैं क्योंकि आपका सारा ध्यान महत्वहीन चीजों में चला जाता है। सही फोकस रखने से आप कम थकोगे और आपका काम भी पूरी तरह फिनिश होगा। आपको अपनी एनर्जी रेस्टोर करने के लिए कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। पर्याप्त नींद लेनी होगी, कम से कम 7 से 8 घंटे की। शारीरिक व्यायाम करना होगा, शांत समय निकालना होगा खुद के लिए। एक अच्छा वातावरण चाहिए होगा, क्योंकि काम से ज्यादा जरूरी है खुद को संभालना। खुद को नजरअंदाज करके कुछ भी मीनिंगफुल नहीं बनता। अब बात आती है सोशल मीडिया माइंड हाईजैक की। डेरियस कहते हैं सोशल मीडिया ध्यान को चुराने का सबसे तेज तरीका है और ध्यान ही हमारी सबसे कीमती पूंजी है।
हर बार जब आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक खोलते हो तो बिना सोचे आप अपना ध्यान और मन की शांति गिरवी रख देते हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, लेकिन इतना भी मत करो कि सोशल मीडिया आपको ही इस्तेमाल करने लगे। किताब के लेखक अंत में एक सटीक जीवन मंत्र देते हैं। आपकी सफलता इस पर नहीं निर्भर करती कि आपने कितना किया, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने क्या पूरा किया और क्या अधूरा छोड़ा। हर डिस्ट्रैक्शन, हर एक्स्ट्रा काम, हर बेकार आदत आपके असली मकसद से आपको दूर करती है, और हर साफ फैसला, हर हाँ की जगह ना बोलना, हर डिस्ट्रैक्शन फ्री दिन आपको आपके मकसद के पास ले जाता है। हर काम जरूरी नहीं होता, हर इंसान से मिलना जरूरी नहीं होता, हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं होता। जो जरूरी है बस वही काफी है। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट